शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद लैब डायग्नोसिस चैप्टर नंबर 9 लेवेंसन। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। इसमें हम इम्यूनोलॉजिकल या सीरोलॉजिकल यानी कि हम ब्लड कल्चर लेते हैं, उसके अंदर सीरम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे डायग्नोस करते हैं। उसके अलावा अब ये हमारे पास जो है कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, बैक्टीरियल अप्रोच टू द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या है। सबसे पहले हमने अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन लेना है कि स्पेसिमेन हमने कौन सा लेना है इन्फेक्शन के लिए। दूसरी बात, हमने स्पेसिमेन जो है वो प्रॉपरली कैसे ऑब्टेन करना है ताकि उसकी अवॉइड कंटेमिनेशन ना हो नॉर्मल फ्लोरा के साथ। उसके अलावा हमने ट्रांसपोर्टेशन करानी है स्पेसिमेन की कि एक जगह से दूसरी जगह हमें स्पेसिमेन मूव कराना पड़ेगा लैब में उसको स्टोर करने के लिए। उसके अलावा उसकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो लैब पर्सनल को गाइड करने के लिए देनी है। और फिर 3 अप्रोचेज होंगी कि लैब के अंदर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसको स्टेन करने के बाद फिर हमने प्योर कल्चर लेना है उस बैक्टीरिया का और फिर आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म को बाय यूजिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस के डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन से उस बैक्टीरिया को हमने करना है आइडेंटिफाई। सबसे पहले हमने क्या है जनरल अप्रोच टू द डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले हमने स्पेसिमेन लेना है इन्फेक्टेड साइट से। स्पेसिमेन को स्टेन करना है, ग्राम स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेन। अगर बैक्टीरिया ग्राम स्टेन स्पेसिमेन पे नजर आ गया है, शेप है उसकी रॉड या कोका है, उसके अरेंजमेंट देखेंगे, चेन है, क्लस्टर है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद हमने कल्चर करना है स्पेसिमेन को एक अप्रोप्रिएट मीडिया के अंदर, ब्लड एगर या जो भी कल्चर मीडिया हमें कल्चर मीडिया रिक्वायर होगा। उसके अलावा हमने उसको करना है आइडेंटिफाई करना है। उस कॉलोनी बना ली हमने बैक्टीरिया की, उस कॉलोनी के ऊपर अप्रोप्रिएट हम टेस्ट करेंगे शुगर फर्मेंटेशन यानी लैक्टोज फर्मेंटेशन, डीएनए प्रोब, एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन टेस्ट, इन्फ्लोरेंसेस, इस तरह की चीज़ें और हिमोलिसिस वगैरह। उसके बाद हम एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, कौन सी एंटीबायोटिक को ये ससेप्टेबल है और कौन सी का रेजिस्टेंट है। ब्लड एगर की अगर हम बात करें तो ब्लड एगर के ऊपर हमारे पास होते हैं आरबीसीज। आरबीसीज जो हैं ये हमारे पास वायरसेस और ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर बैक्टीरिया लाइक क्लेमाइडिया और रिकेट्शिया जो हैं ये ब्लड एगर पे ग्रो नहीं कर सकते। ब्लड एगर जो है उनके ऊपर उनके पास इनहिबिटर्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए लाइक निजेरिया और हीमोफिलस जेनरा के लिए, निजेरिया ग्नोरिया, निजेरिया मेनिंजाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और अगर ये बैक्टीरिया जो है वो कुक्ड ब्लड एगर या चॉकलेट एगर पे ग्रो करेंगे तब ये हमारे पास ग्रो हो सकते हैं, निजेरिया और हीमोफिलस। अब जब ये बैक्टीरिया ब्लड एगर पे अगर ग्रो नहीं करेंगे तो हम कौन से एगर पे ग्रो करेंगे, तो सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडिया स्पेसिफिक होते हैं कुछ कुछ चीज़ों के लिए। डिफरेंट तरह के एगर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन एगर होता है ब्लड एगर। ब्लड एगर पे बहुत सारे बैक्टीरिया को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और वो कैसे करते हैं थ्रू हिमोलिसिस। ब्लड की जो प्लेट होती है ना, लाइक ये हमारे पास ब्लड वाली कल्चर प्लेट है, इसके ऊपर जब बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उसके गिर्द एक पूरा जोन होता है हिमोलिसिस का। अगर वो कंप्लीट हो तो वो बीटा हिमोलिसिस, वहाँ से ब्लड जो है वो उड़ा हुआ होगा, हिमोलाइज्ड होगा, फुटकड़ियाँ सी बनी हुई होंगी, यहाँ दाने दाने से नजर आएंगे, इसको हम कहेंगे बीटा अगर कंप्लीट है। अगर ये पार्शियल है तो अल्फा, और अगर कोई जोन नहीं है तो गैमा। नॉन हिमोलिटिक, कंप्लीट हिमोलिसिस, पार्शियल हिमोलिसिस। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है बॉर्डेड जेंजुआ एगर। ये बॉर्टेडेला के लिए है, बॉर्टेड से बॉर्टेडेला। ये हमारे पास हम ब्लड की कंसंट्रेशन को ही बढ़ा देते हैं ताकि ग्रोथ हो सके। इसके अलावा चारकोल ईस्ट एगर, ये लिजुनेला निमोफेला के लिए है। इसके अंदर हम आयरन और सिस्टीन डालते हैं ताकि ग्रोथ ज़्यादा हो सके, यानी कि बॉर्टेडेला के लिए है। इसके अंदर हम ब्लड को कंसंट्रेट कर देते हैं। चारकोल ईस्ट के अंदर हम लीजुनेला के लिए है, इसके अंदर हम आयरन और सिस्टीन को इंक्रीज कर देते हैं। चॉकलेट एगर कैसे बनता है, ब्लड एगर को हम हीट करते हैं और उससे हमारे पास बनता है चॉकलेट एगर। इसकी हीटिंग मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं आ रहा टेम्परेचर। ये हमारे पास निजेरिया मेनिंजाइटिस और निजेरिया ग्नोरिया यानी कि निजेरिया स्पेशीज़ के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, चॉकलेट एगर। और इसमें हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ब्लड को ताकि उसके इनहिबिटर्स जो हैं, इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ जो कि निजेरिया को ग्रो नहीं करने देते, वो खत्म हो जाए। चॉकलेट एगर के अंदर हम फैक्टर 10 और फैक्टर 5 डाल देंगे तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्रो कर जाएगा। लाइक हमने पीछे भी पढ़ा था कि ब्लड एगर के ऊपर ये दोनों नहीं ग्रो करते, निजेरिया और हीमोफिलस। इन दोनों को ग्रो कराने के लिए हम चॉकलेट एगर करेंगे, ब्लड एगर को हीट करके उनके इनहिबिटर्स को खत्म कर देंगे, उससे निजेरिया ग्रो करेगा। फिर फैक्टर 10 और फैक्टर 5 भी डाल देंगे, उससे हीमोफिलस ग्रो करेगा। एग योक के अंदर क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस ग्रो करता है। इसके अंदर लैसिफिनेज होता है जो कि एग योक को डिग्रेड द एग योक, उसको डिग्रेड कर देता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देता है। इसके बाद हमारे पास है ईओसी मिथाइलिन ब्लू। इसके अंदर हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स को जो जीआईटी के साथ रिलेटेड होते हैं, एंटायरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो कि जीआईटी के साथ रिलेटेड होते हैं, उनको हम ईओसी मिथाइलिन ब्लू स्टेन के अंदर देखते हैं। सेलेक्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर, यानी कि लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव से इनको सेपरेट करा देता है ये वाला एगर। इसके बाद हमारे पास है लोवेंस्टाइन जेंसन, ये टीबी के लिए होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होते हैं जो कि कंटेन लिपिड रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, जिनके पास लिपिड चाहिए होता है। हमने कहा था कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है उसको स्टेन नहीं होता, तो उसको हम एसिड फास्ट स्टेन करते हैं।
क्योंकि इसके अंदर हाई लिपिड कंटेंट होता है। इसके बाद हमारे पास है मकॉन की अगर जो है वो हमारे पास ग्राम एंटारिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए है। ये भी हमने लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर के दरमियान में डिफरेंशिएट करता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट सेलेक्ट करता है। टेल्यूराइड कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के अगेंस्ट है। इसके अंदर हमारे पास कॉजेज टेल्यूराइड टू बिकम टेलेरियम, जिससे काला कलर आता है। थायर मार्टिन नेजेरिया गनोरिया फ्रॉम द नॉन स्टेराइल साइट से होता है। चॉकलेट टाइगर के अंदर विद एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। अगर हम चॉकलेट टाइगर के अंदर एंटीबायोटिक्स डालेंगे तो उससे नेजेरिया जो है वो ग्रो नहीं करेगा, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, थायर मार्टिन। और इसके बाद लास्ट है ट्रिपल शुगर आयरन क्या है कि इसके अंदर ग्लूकोज होती है, लैक्टोज होती है, माल्टोज होती है। ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं वो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, उसकी वजह से इनकी सेपरेशन कर देते हैं। और H2S फॉर द नॉन प्रोड्यूसर। और जो लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो तो फर्मेंट कर देते हैं और नॉन फर्मेंटर सेपरेट हो जाते हैं। इसके अलावा H2S जो है बाकी प्रोड्यूस कर देते हैं ट्रिपल शुगर आयरन के साथ। अब बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड के अंदर सबसे पहले ब्लड कल्चर हमने कैसे लेना है। ब्लड कल्चर हमने ऑब्टेन करना है जब भी सेप्सिस है, एंडोकार्डाइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, जोड़ों का मसला है, सर में दर्द है, मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है, तो हमने ये ब्लड कल्चर लेना है। 2 ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्टिफ्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूना के लिए, और 3 ग्राम नेगेटिव रॉड्स, एसर्शिया, क्लैप्सियला और सुडोमोनास। इन 5 ऑर्गेनिज्म के लिए हमने ब्लड कल्चर लेना है। ब्लड कल्चर कैसे लेना है, 10 ml ब्लड लेना है 24 घंटे के लिए, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी स्मॉल। 24 घंटे के अंदर हम ये लेंगे एंड देयर प्रेजेंस इंटरमिटेंट। और फिर जब हमने वेनी पंक्चर करना है, मतलब वेन से ब्लड लेना है, तो उसको क्लीन भी करना है 2% आयोडीन से, ताकि ब्लड जो है वो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन जो कि होता है स्टेफिलोकोकस एपिडेर्माइटिस से वो ना हो, इन्फेक्शन ना हो। फिर हमने ब्लड ऐड करना है 100 ml ग्रोथ रिच मीडियम के अंदर, सच एस ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ के अंदर हमने ऐड कर देना है। और व्हेन वीदर 1 or 2 बॉटल आर इनोकुलेटेड वेरियस अमंग हॉस्पिटल, इफ 2 bottles आर यूज्ड, 1 इज केप्ट अंडर एनारोबिक कंडीशन, डिफ्यूज हो गई है तो हमारे पास 7 दिन के अंदर 7 दिन या उससे लॉन्गर तो ग्रोथ हुई है तो हमने ग्राम स्टेनिंग करनी है, सब कल्चर करना है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट वगैरह करने हैं कि इस एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया सेंसिटिव है, इस एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया नहीं सेंसिटिव, और फिर हमारे पास काम कंप्लीट हो। इस तरह हम जो है वो ऑर्गेनिज्म की पहचान कर सकेंगे। अगर 14 डेज तक हम कल्चर को रखें और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, फंजीमिया और इन्फेक्शन, इस तरह के बैक्टीरिया जो है वो स्लो ग्रोइंग जो होते हैं, ब्रूसेला टाइप, वो सस्पेक्टेड हो, तब हम 14 डेज के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास थ्रॉट कल्चर हमने कब लेने हैं, जब हमारे पास बीटा हिमोलिसिस वाले जो ऑर्गेनिज्म है जो कि कंप्लीट हिमोलिसिस कराते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये हमारे पास हो लाइक फ्रेंजाइटिस के अंदर, तब हमने लेने हैं। या डिप्थेरिया के अंदर, गोनोकोकल फ्रेंजाइटिस के अंदर, गोनोकोकल का मतलब नेजेरिया गनोरिया की वजह से होता है, कैंडिडा की वजह से, सॉरी, तो इसको हम कहते हैं थ्रॉट कल्चर। हमने तब लेना जब फ्रेंजाइटिस हो, कोई भी गोनोकोकल फ्रेंजाइटिस हो या थ्रश हो, खांसी वगैरह आ रही हो। स्पेसिमेन का हमने स्वैब लेना है। स्वैब जो है वो सिर्फ पोस्टीरियर फेरिंक्स की से नहीं लेना, टॉन्सिल से भी लेना है। उसको हमने ब्लड डैगर के ऊपर लगाना है, ब्लड डैगर प्लेट के ऊपर, और वहाँ पे अगर बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज आ जाएंगी तो हमने उसको 35 आ गई तो ठीक है, उसको हमने 24 आवर्स से इंक्यूबेट करना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। उससे हमें पता चलेगा अगर ग्रोथ जो है वो इनहिबिटेड होगी अराउंड द डिस्क, तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, अगर नहीं होगी तो हमारे पास नॉन ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है। स्पुटम कल्चर हमने कब लेना है, मतलब थूक का कल्चर कब लेना है, जब हमने नमूनिया या टीबी वगैरह का टेस्ट परफॉर्म करना है, और जब हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, स्पेशली इस केस के अंदर, इसमें हमें नमूनिया का पता चलेगा स्टेफ ऑरियस, ग्राम नेगेटिव रॉड लाइक के नमूनिया और पी एरिजिनोजा एरिजिनोजा, इन सब का, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनियाज जो कि पी एरिजिनोजा सुडोमोनास की वजह से होता है, वो पता चलेगा। एग्जामिनेशन के लिए हमने एक रिलायबल स्पेसिमेन जिसमें 25 से ज़्यादा WBCs हों और 10 से ज़्यादा एपिथेलियल सेलों पर फील्ड पर 100x फील्ड के अंदर, वो स्पेसिमेन ठीक है। अगर नहीं है तो हम दोबारा करेंगे स्पेसिमेन। और अगर पेशेंट जो है वो खांसी नहीं कर सकता तो हमने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, इंडक्शन ऑफ स्पुटम कराना है, ट्रैकियल एस्पिरेट लेना है, ब्रोंकियल लवाज करना है, जिससे हम जो है यहाँ लंग बायोप्सी, ये सारी चीज़ें करके तो पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करना है। अब ये स्पुटम का कल्चर तो हमने ले लिया, इसको हमने ब्लड डैगर पे डालना है। अगर हमारे पास माइकोप्लाज्मा होगा तो वो हो जाएगा। अगर हमारे पास लीजियोनेला निमोफिला सस्पेक्टेड है, लीजियोनेला निमोनिया के लिए सस्पेक्टेड है, तो हमने इसको चारकोल ईस्ट एगर पे डालना है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयरन और सल्फर ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती हैं। और अगर टीबी सस्पेक्टेड है तो एसिड फास्ट स्टेन करना है, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नॉर्मल स्टेन नहीं लेता, ज़ेडन स्टेन या एसिड फास्ट स्टेन लेता है। और स्पुटम कल्चर को स्पेशल मीडिया पे हमने लगाना है, और जिसको हम इंक्यूबेट करेंगे एटलीस्ट 6 हफ्तों के लिए। अब अगर मेनिंजाइटिस है तो हमने लेना है स्पाइनल फ्लूइड का कल्चर हमने मेनिंजाइटिस के केस के अंदर लेना है। इसके यहाँ एनकेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस
कोई भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई फीचर्स हैं, निजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन तीन की वजह से हमारे पास मेनिंजाइटिस हो सकता है। ये तीन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, निजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन तीन की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। एक्यूट मेनिंजाइटिस जो है वो इमरजेंसी कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग का स्मेयर बनाएंगे और अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो इन तीनों से सिमिलर होगा तो हम क्विलिंग टेस्ट करेंगे। क्विलिंग टेस्ट क्या होता है कि हम एंटीसीरा मतलब एंटीबॉडीज वगैरह डालते हैं, उससे हमारे पास जो है वो एनिमल कह रही हूँ बैक्टीरिया जो है वो स्वेल कर जाता है और उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रैपिडली। फिर कल्चर करने हैं हमने ब्लड पे या चॉकलेट एगर पे 35 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे इंक्यूबेट करके यहाँ पे, और फैक्टर 10 और फैक्टर 5 डालना है। फैक्टर 10 और फैक्टर 5 डालेंगे तो एच इन्फ्लुएंजा की